हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए, आपका एक सवाल और कंफर्म करने के लिए मैं एक बहुत शानदार वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। और वो टॉपिक है हमारा कॉमन टेंजेंट। दो कर्व के बीच में कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन जेईई मेंस में और एडवांस में लगभग हर साल आता ही आता है। अगर मेंस में नहीं मिलेगा तो एडवांस में मिलेगा, एडवांस में नहीं मिलेगा तो मेंस में आपको पक्का मिलेगा। और भी आपके डिफरेंट एग्जाम जो होते हैं, बिट्स प्लानिंग का एग्जाम एक आधी बार एनडीए में भी पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और ये मेरी श्योरिटी है, अगर आपने ये वीडियो समझ लिया, अच्छे से इसके क्वेश्चंस कर लिए, तो आपका एक क्वेश्चन सही होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको मैं समझाऊंगा, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा हो जाए। क्या है हमारे पास, बहुत आराम से देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि कॉमन टेंजेंट कहना क्या चाह रहा है, क्या मतलब है इसका दो कर्व के बीच की कॉमन टेंजेंट का। सबसे पहली बात, मैंने माना एक कर्व हमारा ये रहा और एक कर्व हमारा ये रहा, ठीक है, लाइक दिस। तो इन दोनों कर्वों की कॉमन टेंजेंट मुझे निकालनी है। वो दोनों कर्व कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों पैराबोला हो सकता है एक पैराबोला एक सर्कल हो, एक पैराबोला एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, एक पैराबोला हो एक इलिप्स हो, एक इलिप्स हो एक सर्कल हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं सभी का आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक जनरल सा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर एक कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको कोई भी दो कर्व दे देंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी दो कर्व की कॉमन टेंजेंट हम लोग निकालते हैं तो उस कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालने। हमें ये नहीं सोचना कि यार हमें कर्व प्लॉट करना आना चाहिए, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो कॉमन टेंजेंट आएगी वो हमारी इस तरीके से जाएगी, है ना, इस तरीके से। मान लिया एक से ज्यादा कॉमन टेंजेंट भी हो सकती है यार, राइट, एक से ज्यादा कॉमन टेंजेंट भी आ सकते हैं। मैंने डायग्राम भी कुछ ज्यादा ही गंदा बना दिया। कुछ इस तरीके से कॉमन टेंजेंट चली जाएगी। एक से ज्यादा कॉमन टेंजेंट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कर्व पर। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। कर्व आप बने, आपसे बने ना बने, कोई मैटर नहीं करता। इंटरसेक्शन पॉइंट निकले ना निकले, कोई मैटर नहीं करता। किसी काम का नहीं, निकालना ही नहीं है। तो क्या करना है वो मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं, बहुत आराम से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कॉमन टेंजेंट्स बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड xy इक्वल टू -1। कहना क्या मतलब है कि दो कर्व हमें दे रखे हैं। पहले वाला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, अगर हम ध्यान से देखें तो एक पैराबोला है। और दूसरे कर्व की अगर मैं बात करूं xy इक्वल टू -1, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इनके बारे में अगर थोड़ा सा मैं पता तो बहुत आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, हम किसी एक कर्व की टेंजेंट लिख लेते हैं, या तो पैराबोला की या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। पैराबोला की जो टेंजेंट होती है बेटा, जो हमने कोनिक सेक्शन में पढ़ी है, वो होती है mx प्लस a बाई m, जहां पर a इसका 2 दे रखा है, तो इसकी कॉमन टेंजेंट आ गई mx प्लस 2 बाई m, ठीक है। इसको मैं पहली इक्वेशन मान लेता हूं। ये टेंजेंट इसकी भी टेंजेंट होनी चाहिए, या फिर मैं इसकी कोई टेंजेंट निकालता, मुझे पता होती, वो इसकी टेंजेंट होती। तो मुझे इसकी टेंजेंट की इक्वेशन पता थी, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस 2 बाई m, वो इसकी टेंजेंट होनी चाहिए। तो मैंने ये यहां पुट कर दिया। तो x mx प्लस 2 बाई m टेंजेंट है, तो ऑब्वियस है सेटिस्फाई भी करेगी, किसी पॉइंट पर टच करेगी, तो वो पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग जज कर लेंगे। मैंने y की वैल्यू यहां पुट कर दी, सेकंड इक्वेशन, इसको मैंने सेकंड मान लिया, मल्टीप्लाई करा, mx स्क्वायर प्लस 2x बाई m प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत आराम आराम से करना है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 माना। अब एक बात सोचो, अगर कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है, ठीक है, और इस लाइन को रिमूव करके y रिमूव करके मैंने x में क्वाड्रेटिक बना दी, जैसे कि मैंने यहां पर बनाई है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, अगर कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है और वो क्वाड्रेटिक बनती है एक, तो डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है भाई? बी स्क्वायर। मैं अगले पेज पे चलूंगा। आराम से देखेंगे। d बराबर 0, d कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b कितना है? 2 4 बाई एम स्क्वायर, 2 बाई एम का होल स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू एम इंटू 1 इक्वल टू 0। 4 से 4 कट गया, या भी आराम आराम से चलते हैं।
कोई जल्दीबाजी नहीं है, 4 से 4 कटा, एम क्यूब इक्वल टू 1 आ गया, तो m आ गया 1। m1 मैं पहली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 2। m की एक ही वैल्यू आ रही है, तो इसलिए कॉमन टेंजेंट जो होगी इन दोनों कर्व की केवल और केवल एक होगी, और वो होगी y इक्वल टू एक्स प्लस 2। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है भाई, बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमारा, फाइंड द कॉमन टेंजेंट बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा बेटा, ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो ऑब्वियस है आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिए, क्योंकि जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही सीखेंगे। ठीक है, फिर वही कॉन्सेप्ट, ये दोनों पैराबोला आ गए, इसकी हमें टेंजेंट की इक्वेशन अभी पता थी, मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ए कितना है 1 है, डायरेक्ट लिख देते हैं 1 बाई एम। ये टेंजेंट इसकी भी टेंजेंट होनी चाहिए, इसको मैंने पहली इक्वेशन मान लिया। ये टेंजेंट जब इसकी टेंजेंट होगी तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाई एम मैं इस इक्वेशन में डालता हूं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एम एक्स प्लस 1 बाई एम। कॉन्सेप्ट हमें यही लगाना है, एक की टेंजेंट आप निकाल दो, अगर पता है आपको बहुत अच्छी बात है, दूसरे पर पुट कर दो और डी 0 कर दो, बस यही करना है आपको। तो यहां पुट कर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 एम एक्स माइनस का 4 बाई एम इक्वल टू 0, तो इसका डी 0 करूंगा मैं, तो डी 0 करूंगा तो आएगा 16 एम स्क्वायर, क्योंकि डी 0 होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0, तो 16 एम स्क्वायर माइनस का 4 बाई एम। ठीक है, तो 16 एम स्क्वायर प्लस 16 बाई एम इक्वल टू 0, 16 से 16 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एम क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, एम इक्वल टू आ गया माइनस का 1। ठीक है, तो m माइनस 1 आ गया, m माइनस 1 यहां डाल दो, तो y इक्वल टू हो गया माइनस का x माइनस का 1। ये हमारी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ गई जो दो कर्व को सेटिस्फाई करती है। तो इस कंडीशन में भी हमारा केवल और केवल एक ही कॉमन टेंजेंट आ रही है, क्योंकि m की वैल्यू 1 आ रही है, माइनस 1 आ रही है, एक वैल्यू मिल रही है। जितनी m की वैल्यूज आती है उतनी कॉमन टेंजेंट होती है। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, आ जाओ। अब की बार जो सवाल है वो अच्छा है। अब की बार क्या है, फाइंड द कॉमन टेंजेंट बिटवीन द कर्व x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x। एक पैराबोला है और एक सर्कल है। सर्कल की भी टेंजेंट निकालकर आप इसमें डाल सकते हैं, या पैराबोला की टेंजेंट आसान होती है, हमें पता भी है क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। मैं आपको निकालना भी बताऊंगा, ये मैंने कैसे निकाली है। ठीक है, एम एक्स प्लस 1 बाई एम, राइट। अब ये वाली लाइन, ये इक्वेशन 1 है, ये लाइन हमारी इसकी टेंजेंट होनी चाहिए। एक तरीका तो यह है कि y की वैल्यू मैं यहां डाल दूं, पूरे को ओपन करूं, उसका d 0 कर दूं। पर सर्कल के केस में एक बहुत ही बढ़िया बात हमारे पास होती है, सर्कल एक सिमेट्रिक फिगर है। सर्कल की अगर कोई लाइन टेंजेंट है तो उसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। वो क्या कहता है, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर उस लाइन पर, उस टेंजेंट पर रेडियस के बराबर होता है। ये सेंटर है, ये पॉइंट है, ये टेंजेंट है हमारी, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डालूंगा, वो रेडियस के बराबर होगा, वो रेडियस के बराबर होगा। तो वही करते हैं हम लोग। इस लाइन को मैं थोड़ा सा अच्छा करके लिखता हूं, एम एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन एम इक्वल टू 0। इसका सेंटर है 3,0, रेडियस है 3, तो 3,0 यहां डालते हैं, 3m माइनस 0 प्लस 1 अपॉन एम अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, और ये किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। मैं इस फार्मूले को दोबारा एक बार लिख देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को शायद कंफ्यूजन हो रहा, सर ये कहां से आया है ना। ये तो हमें क्लियर है बहुत ज्यादा कि सेंटर 3,0 और रेडियस 3 है। इससे मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो फार्मूला होता है ax1 प्लस by1
प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा हमारा रेडियस के बराबर, है ना। ठीक है, तो ए x1 3 था, ए m था तो 3m, y1 0 था, 0 इंटू -1 प्लस सी कितना था 1/m था, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एम स्क्वायर। अलग पेज पे जाना मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो 3m -0 प्लस सी कितना है हमारा 1/m, बहुत आराम से करेंगे। ए स्क्वायर कितना है m स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ए हमारा m है, b -1 है, इक्वल टू r जो कि रेडियस के बराबर है, और वो हमारा 3 था क्योंकि इक्वल टू 9 था, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। अब हम क्या करते हैं भाई, उधर ले जाओ, स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करा 9m स्क्वायर आया, प्लस 1/m स्क्वायर आया, प्लस 6 आया, 9 आया। 9m स्क्वायर से 9m स्क्वायर कट गया, क्या बात है। तो 1/m स्क्वायर आ गया 3, तो m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3, तो 2m की वैल्यू आ गई। पर एक बात देखो, जब भी हमारे पास, ध्यान से सुनना, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, जब भी हमारे पास m स्क्वायर LHS और RHS से कटता है, एडिशन में होता है, तो एक वैल्यू m की इनफाइनाइट होती है, तो एक m की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ऐसा क्यों होता है भाई, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको काट दिया मैंने, 1/m स्क्वायर माइनस 3 आया, m की वैल्यू प्लस माइनस √3 आ गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से एक रूट हमारा इनफाइनाइट बनता है। मैं आपको डायग्राम से भी उसको समझा देता हूं, ठीक है। देखो जरा, अगर आप डायग्राम बनाए इसका, आपको अपने आप दिखेगा, y इक्वल टू 4x, तो हमारा ये बन गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। एक पैराबोला, एक सर्कल हमारा ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो दो टेंजेंट तो कुछ इस तरीके से जाएंगी, और थोड़ा सा शायद बड़ा बन जाएगा, हम देख लेते हैं उसको भी, बाहर निकल रहा है क्या। 3 का होल स्क्वायर प्लस 9, हाँ ये बड़ा बन जाएगा पैराबोला, इससे इस तरीके से बनेगा ये, है ना, सर्कल। तो एक टेंजेंट ऐसे जाएगी, एक टेंजेंट ऐसे जाएगी इस तरीके से, सॉरी, और एक टेंजेंट जाएगी ये वाली, ठीक है। एम स्क्वायर क्यों इनफाइनाइट हो, तो वो भी आपको भी आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो यानी कि m की वैल्यू प्लस माइनस √3, यहां पुट कर देंगे हम प्लस माइनस √3, एक m की जगह इनफाइनाइट पुट कर देंगे। जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो y एक्सिस आएगा, क्यों आएगा, m इनफाइनाइट डालोगे यहां पर, यानी कि मैं इसको कर भी देता हूं आपके सामने, m की जगह इनफाइनाइट मैंने डाला, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, तो y इक्वल टू x/0 प्लस ये ऊपर चला गया, ये हो गया 0, राइट। तो अब 0 का तो कोई औचित्य ही नहीं है, y इक्वल टू x/0, 0 उधर गया तो x इक्वल टू 0 आ गया, और x इक्वल टू 0 क्या होता है हमारा, y एक्सिस होती है। और एक हमारे पास m की वैल्यू आई थी प्लस माइनस 1/√3, तो m की वैल्यू यहां डालूंगा मैं 1/√3x प्लस √3, और यहां माइनस भी लगा दूं, प्लस माइनस लगा दूं, तो दो इक्वेशन बन गई। एक बार प्लस प्लस लेंगे और एक बार माइनस माइनस लेंगे, तो 3 इक्वेशन हमारी इस कंडीशन में आ गई, ठीक है। जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, कॉमन टेंजेंट टू ए सर्कल दिस एंड पैराबोला। अगर मैं इस सर्कल को अच्छा करके लिखूं तो आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये भी हम कर लेते हैं अच्छे से, क्यों आया, कैसे आया, हिंट दे रहा हूं, करोगे आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में लिखना है, 1 का a, 2 का b, 3 का c, इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, माइनस 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9, सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल। इसको पकड़ेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, बिल्कुल सेम ही बन गया यार ये तो।
वही सेम क्वेश्चन बन गया और इसमें एक इसमें टेंजेंट पूछी गई है। जेई मेंस 9 जनवरी को शिफ्ट बनने का क्वेश्चन आया था। बढ़िया है, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई स्क्वायर 16 है, एक्स इक्वल टू -4। मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, वहां पर एक्स की जगह -4 की जगह -1 था और 16 की जगह 8 था। आप उस क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन में आ रहा है जेई मेंस में आया। देखा 2019 में भी अलग अलग शिफ्ट में हमें क्वेश्चन मिला है। ठीक है, इसको भी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सेम क्वेश्चन, y इक्वल टू 4x एक्स स्क्वायर माइनस 32y। उसमें y इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y था, इसमें -32y है। और ये क्वेश्चन भी हमारा जेई मेल 2014 का आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं नंबर 3 लिख देता हूं। बेटा देखो, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि शायद आपको 1 घंटा वीडियो देखकर क्वेश्चन करने में लग जाए टोटल, पर आपका जो 1 घंटा है ना, आपका एक क्वेश्चन पूरा कर देगा कंप्लीट। यार बहुत बड़ी बात होती है, हमने 1 घंटे पढ़ाई करी और भैया एक क्वेश्चन हमारा एकदम पक्का हो गया, मैं श्योरिटी हो गई ये क्वेश्चन तो हम कर ही देंगे। फिर 2019 में आया 11 जनवरी को शिफ्ट 1 में सेम टाइप का क्वेश्चन। देखो ये पैराबोला और ये लाइन है हाइपरबोला, सेम आ गया। y इक्वल टू 4x एक्स इक्वल टू 2। मैंने कराया था y इक्वल टू 8x और x इक्वल टू -1। सेम टू सेम छपा हुआ जो मैंने आपको बताया मिल रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैं इन क्वेश्चन को अब करा रहा हूं। अगर आप देखेंगे 2-3 साल पहले आपको इसी पर एक वीडियो मिलेगी जिस पर मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपके जेई में आए हुए हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप लोग खुद एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ द टेंजेंट है 1,7 टू द कर्व दिस टचेस द सर्कल दिस देन द वैल्यू ऑफ सी। बहुत आसान है। कॉमन टेंजेंट वाला जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला क्वेश्चन आपको लगाना है वो पैराबोला बन रहा है, ये हमारा बन रहा है सर्कल। आराम से सोचिएगा। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैंने आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की जो टेंजेंट ली है हमेशा वो y इक्वल टू mx प्लस a/m ली है। ऐसा मैंने क्यों करा है, ये फंडा कहां से आया है, ध्यान से समझो। जब भी हमारे पास ये चीज आती है कहां से आई, मैं क्या करता हूं, इस लाइन की, इस कर्व की एक कॉमन टेंजेंट, इस कर्व की एक टेंजेंट मैंने मानी और वो टेंजेंट मानी मैंने y इक्वल टू mx प्लस। सबके लिए करने का यही तरीका होता है। अगर आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की टेंजेंट निकालनी है तो भी यही तरीका होगा, इलिप्स की निकालनी है तो भी ये होगा, सर्कल की निकालनी है तो भी यही तरीका होगा। आप एक टेंजेंट मानेंगे इसकी y इक्वल टू mx प्लस c। अब c की वैल्यू मुझे निकालनी है, m तो स्लोप है, m की टर्म्स में, a की टर्म्स में जो और दे रखे होंगे कांस्टेंट इसके साथ, उनकी टर्म्स में हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है, ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है तो उसको y को एलिमिनेट करेंगे हम लोग यहां पर। तो कर देते हैं mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कर दिया, स्क्वायर करा, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2mcx इक्वल टू 4ax। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। कर दिया जी। अब कोई लाइन अगर किसी कर्व को टच करती है तो उसका d 0 होता है, उसका d 0 होता है, तो इसका d मैंने 0 कर दिया। तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया। b स्क्वायर 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। 4 कॉमन आया, पूरा ओपन ही कर देता हूं मैं इसको। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a 16a स्क्वायर माइनस 4 2 8 2 16 mac माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। ये कट गया, 16a स्क्वायर 16mac के बराबर हो गया। a से a कट गया, 16 से 16 कट गया, a इक्वल टू mc आ गया और c इक्वल टू a/m आ गया। मैंने टेंजेंट मानी थी y इक्वल टू mx प्लस c, तो c की जगह मैंने a/m पुट कर दिया।
तो मेरी ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई जो मैंने डिफरेंट पैराबोला में यूज करी थी। ठीक है ना। अगर मेरे पास पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का होता है तो मैं यही टेंजेंट लिखता हूं। अगर मेरे पास x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है तो वो भी मुझे निकालनी पड़ेगी। y की जगह मैं डालूंगा mx प्लस c, उसका d जीरो कर दूंगा, तो मेरे पास इस पैराबोले के लिए टेंजेंट आ जाएगी। ध्यान रखना y इक्वल टू mx प्लस a बाई m इस वाले पैराबोले के लिए होती है, इसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी d जीरो करके। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं बेटा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। मैं आपको चाहूंगा कि यार 1 घंटा आप लगा दो प्लीज इस वीडियो के साथ। वीडियो देखो आराम से, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो ट्राई कर लो और फिर देखना कॉमन टेंजेंट का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। हर हालत में आप सारे के सारे क्वेश्चन फोड़ देंगे। ओके बच्चों, फिलहाल के लिए बाय बाय। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही जेई की बहुत ही शानदार अगली वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो अपना।